सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग मेंटी क्विज 2022 का सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में जो मेंटी क्विज में 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे सॉल्यूशन के टाइम पे, सो दैट आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे डेली रात को 8 बजे मेंटी क्विज होती है, सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज। सो प्लीज़ कम फॉर द सेशन एंड अटेंड द सेशन। ओके, और उन सारे मेंटी क्विज के आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। आप इसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके कंसिडर कर सकते हो आपके प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका मेंटी क्विज में, द यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी इज। सो मोलार कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1000। ये हमारा जब कॉन्सेंट्रेशन हमारा किस में कंसिडर किया गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर में और मोल पर सेंटीमीटर में। ओके, सो यहाँ पे जो स्मॉल के इट इज़ अ कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/ρ रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। सो आपका यूनिट क्या होता है, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओहम इनवर्स को सीमेन भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे मीटर इनवर्स हम जो भी कंसिडर कर रहे हैं एज अ जो भी हमारा यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ने सब सेंटीमीटर में रखा है। सो उस हिसाब से यहाँ पे के लिए यूनिट क्या आ गया, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और सी का यूनिट क्या हो गया, मोल पर सीएम क्यूब। इसलिए हमारा जो यूनिट है फॉर द मोलर कंडक्टिविटी वो क्या है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समटाइम्स ओहम इनवर्स को सीमेन भी लिखते हैं ऐसे, सो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलार नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज गिवन। ओके, सो एंड द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है आपको। सो आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, स्मॉल के दिया है, आपको मोलार कंडक्टिविटी पूछा है। सो आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पे, जस्ट उसमें डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलार कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर HCl सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे 0.01, 0.05, 0.04, 0.02। सो HCl इज a strong electrolyte. Molar conductivity of solution of strong electrolyte increases with dilution. डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम बढ़ाया, जो कि कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। सो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन सी दैट द मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी हाई होगा। सो ये मैंने इमेज आपके बुक गवर्नमेंट बुक से उठाई है जहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका कोलरिज-रॉसस लॉ है। ओके, NaCl KBr KCl के लिए दिया हुआ है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, पूछ रहा है फॉर NaBr। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको NaBr चाहिए। NaBr चाहिए मतलब आपको Na+ और Br- आयन चाहिए। वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको पहले से Na+ मिल जाएगा, सेकंड से Br- मिल जाएगा। आपने 1 और 2 को ऐड किया तो आपके पास K+Cl- एक्स्ट्रा आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। इसलिए 1 + 2 किया है, -3 किया है। ओके, सो आपको 1 + 2 ये वैल्यूज़ दिया गया है और आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर 128। ठीक है, आई होप आपको इस सॉल्यूशन समझा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 मोलार एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, मोलार कंडक्टिविटी भी दिया है। मोलार कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, वो लिख लिया, अल्फ़ा पूछा है। सो बेसिकली जो अल्फ़ा होता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन और मोलार कॉन्सेंट्रेशन एट जीरो मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये फार्मूला है, ये आपको गवर्नमेंट बुक से मुझे फार्मूला मिला हुआ है। यहाँ पे पुट किया, अल्फ़ा निकाला, आपको परसेंटेज डिसोसिएशन परसेंटेज में चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इज गिवन, स्मॉल के दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है R, आपको सेल कांस्टेंट बोला जो कि स्मॉल b होता है। तो सेल कांस्टेंट का ये थियरी मैंने आपके बुक से लिया है। यहाँ पे दिस L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, जिसको मैंने स्मॉल b ले लिया। ओके, सो सेल कांस्टेंट L/A b होता है। सो इसको यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सेल कांस्टेंट बाय R, b/R। आपको क्या चाहिए, स्मॉल b चाहिए। स्मॉल b क्या होता है, K × R। जस्ट गिवन डेटा है, मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। द सेल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इसका आपको क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सो यहाँ पे ये जो रिएक्शन आपको नेट रिएक्शन दी थी, इसको ब्रेक किया। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड,
मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा, फिर आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑन राइट हैंड साइड। रिडक्शन के टाइम पे हम आयंस पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, बाद में उसका इलेक्ट्रोड लिखते हैं, ये बाय द रूल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 इलेक्ट्रोड इज गिवन 0.34 वोल्ट, द करेस्पॉन्ड्स टू रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। सो यहाँ पे Cu+2 टू Cu इसका रिडक्शन हो रहा है, ये कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे रिडक्शन के लिए आंसर क्या आएगा, बी। ओके, सो कभी भी आपको रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है मतलब वो आपके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। इवन आपका जो EMF ऑफ सेल रहता है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे जो कंसिडर करते हैं वो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल रहता है। ओके, ये एज पर द IUPAC कन्वेंशन है, ये ध्यान रखना। ये आपके बुक से मैंने इमेज लिया है, गवर्नमेंट बुक। नेक्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये सेल रिएक्शन के लिए ये दिया हुआ है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन लॉ ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, इसमें ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस रहता है उनका 1 रहता है। सो ये दो जो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इससे मैंने सेल की हाफ रिएक्शंस ले ली, एनोड और कैथोड की, फिर सेल की नेट रिएक्शन लिखी। नेट रिएक्शन में कॉपर सॉलिड और ये CD कैडमियम सॉलिड, इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में केवल CD+2 आएगा यहाँ पे, और रिएक्टेंट में क्या आएगा, Cu+2। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। ओके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस जो हो रहा है ये क्या है, 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 पुट किया। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। कॉपर सॉलिड, जो भी चीज़ सॉलिड रहती है ना, एलिमेंट फॉर्म में रहता है, उसका हमको कॉन्सेंट्रेशन 1 लेना रहता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये आपका प्रेजेंटेशन आपके बुक में दिया गया है, इसका हाफ रिएक्शन भी दिया गया है। सो फ्रॉम दिस द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका लार्जर E0 वैल्यू रहेगा वो ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग वैल्यू है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, इसका है, F2 का। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए, बाकी सबका डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हैज़ द मोलर कंडक्टिविटी दिया है, स्मॉल k दिया है। ओके, आपको क्या पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन निकालने। सो ये आपका फॉर्मूला है, इससे आपने C निकाल लिया, सब डेटा पुट किया, सॉल्व किया, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिडिक सोल्यूशन, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, आपको सेल कांस्टेंट दिया है स्मॉल b, आपको मोलर कंडक्टेंस निकालने वाले और मोलर कंडक्टिविटी, ये आपको फॉर्मूला था, दिस स्मॉल k इज B/R, सब वैल्यूज पुट किया मैंने, सॉल्व किया, आपको आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 4.5 × 10⁻⁵ ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। सो फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आपको 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहा है फॉर द 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज 27 ग्राम। सो इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इंटू ये डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, समझा कि आपको 27 ग्राम के लिए 3 मोल्स लग रहा है, तो 4.5 × 10⁻⁵ ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना लगेगा। ओके, सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और आपको आंसर मिल जाएगा। 1 मोल का मतलब होता है आपका एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, फॉर हाउ मच टाइम 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट शुड बी पास थ्रू डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NiSO4 सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड इन ऑर्डर टू गेट इतना निकेल। सो निकेल का जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +2 रहता है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज n। सो फॉर्मूला है मास ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड इक्वल टू मास ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, ये IT बाय आपको करंट दिया हुआ है, टाइम भी दिया, टाइम आपको निकालना है, मास ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड आपको दिया है 5.85 ग्राम, वो सब डेटा पुट किया, आपका मोल रेशियो क्या आएगा 1/2। ओके, सो मोलर मास ऑफ निकेल, मोलर मास ऑफ निकेल आपको दिया ही गया है, आप वो निकाल लोगे। ठीक है, सो आंसर इज 1930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू H2SO4 and CaCl2 solution, the ratio of mass of hydrogen and calcium liberated with।
सो H2SO4 का ब्रेकडाउन एंड CaCl2 का ब्रेकडाउन लिखा है। फॉर H2SO4 2H प्लस एंड CaCl2 के लिए Ca कैल्शियम प्लस। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम हैज ए 2 मोल्स ऑफ H प्लस। सो मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड अपॉन मास ऑफ कैल्शियम लिबरेटेड, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना लिबरेट हो रहा है 2 मोल्स ऑफ H प्लस एंड मास ऑफ कैल्शियम लिबरेट क्या है आपका 1 मोल ऑफ Ca+2। सो ये 2 ग्राम H प्लस आपका 2 ग्राम आएगा और ये वो कैल्शियम कितना आएगा 40। सो करेक्ट आंसर इज 1/20। ओके नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन एट कैथोड इज। सो ये जो राइट हैंड साइड रहता है वो आपका क्या रहता है कैथोड रिएक्शन रहता है, जो कि रिडक्शन रहेगा मोस्टली। ओके एज पर द सेल रिप्रेजेंटेशन, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। द ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज। सो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है। सो लेफ्ट हैंड साइड आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रहता है, राइट हैंड साइड वाला आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन रहता है। सो आप नेट करना है ये इलेक्ट्रॉन कट कॉपर प्लस Hg+2 और देन कॉपर +2 एंड Hg लिक्विड। करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल फॉर द फॉलोइंग सेल। आपको कोबाल्ट का दिया है रिडक्शन पोटेंशियल एंड मैग्नीज का दिया है। सो ये आपका फॉर्मूला है कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या है आपका कोबाल्ट है, मैग्नीज आपका एनोड है। सो जस्ट वैल्यूज पुट किया, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, आपको कैथोड माइनस एनोड लिखना है और वैल्यूज डालना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलार KCl सॉल्यूशन दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मोलार कंडक्टिविटी। कॉन्सेंट्रेशन दिया है, स्मॉल k दिया है, आपको मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। सो फॉर्मूला 1000 K/C है, पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर 20 मिनट्स। सो फॉर्मूला रहता है आपका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है Q/, पहले तो आप चार्ज निकालो, चार्ज को डिवाइड कर दो फैराड से। सो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बिकॉज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 फैराड लगता है। ओके, सो ये चार्ज निकाला, चार्ज को डिवाइड कर दिया फैराड से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, जो कि करेक्ट आंसर आपका क्या है 2.487 C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस इतना ml ऑफ ऑक्सीजन एट H2P। सो इतना ml ऑफ, सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम। सो एवरी गैस का जो 1 मोल का वॉल्यूम रहता है 22.4 dm³ रहता है और 22.4 लीटर रहता है, आपको ml में दिया है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाइड है। सो ये 56004 मतलब कितना मोल हो गया 1/4। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड 1 मोल ऑफ सिल्वर रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये आपका फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे वेट मोल रेशो का। ओके, सो मोल रेशो फॉर सिल्वर इज़ 1 और इसके लिए 4। ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और आपको आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम था, थोड़ा सा ट्रिकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये Mn7+2 Mn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, 4+2 से +2 का दिया है, आपको बोला है 7+ से +4। तो ये बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम था, इसको स्टार मार्क करता हूँ मैं। सो Mn+7 से 5 इलेक्ट्रॉन से जो रिडक्शन पोटेंशियल है ΔG1 निकाला यहाँ पे, ये आपको बस फॉर्मूला पता रहेगा, जो गिब्स एनर्जी रहता है NFE0 वो निकाला। सिमिलरली फॉर द सेकेंड के लिए निकाला Mn+4 जो यहाँ पे हो रहा है आपका। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे इसका फॉर द रिक्वायर्ड EMF ऑफ इलेक्ट्रोड, सॉरी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, सो इसके लिए कितना मिल रहा है वैल्यू 1.7 वोल्ट। तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी आपको यूज़ करना था। ठीक है, सो ये सॉल्यूशन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। आइडेंटिफाई द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग।
सो लार्जर द ई नॉट वैल्यू ग्रेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। सो पूरा जो ईएमएफ सीरीज रहता है उसमें सबसे कम जो ये रहता है आपका ई नॉट वैल्यू वो लिथियम का रहता है। ओके, बिकॉज लिथियम कैन नॉट हेल्प इन ऑक्सीडेशन। ओके, इट सेल्फ ये क्या करता है ऑक्सीडेशन में हेल्प नहीं करेगा, ये रिडक्शन में हेल्प करता है। ओके, सो ये जो है वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, सो बट इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, ये ध्यान में रखना। सो इस तरह हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कवर किए, सॉल्यूशन देखे। सो ये एज अ क्वेश्चंस आपको मतलब जो भी मेंटी क्विज के 25 क्वेश्चंस है, इससे आपको पूरे चैप्टर का एक बार पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।